बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के तहत चल रही विशेष गहन पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया का आज 26 जुलाई को आखिरी दिन है। पूरे बिहार से अब तक 7.23 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया है। इन मतदाताओं के फॉर्म को डिजिटलीकरण भी कर लिया गया है और इन सभी के नाम आगामी मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। वहीं अब तक राज्य के 99.8% मतदाताओं को कवर किया जा चुका है। बचे हुए मतदाताओं के फॉर्म और बीएलओ रिपोर्ट का भी डिजिटलीकरण कार्य भी 1 अगस्त 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। 24 जून 2025 से अब तक बीएलओ और बीएलए द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अब तक लगभग 22 लाख मतदाता दिवंगत पाए गए हैं। लगभग 7 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम एक से अधिक जगहों पर दर्ज है। करीब 35 लाख मतदाता या तो अस्थायी रूप से पलायन कर गए हैं या उनका पता नहीं चल सका है। वहीं 1.2 लाख मतदाताओं के फॉर्म अब तक वापस नहीं मिल पाए हैं। एसआईआर आदेश के अनुसार 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक कोई भी मतदाता या राजनीतिक दल निर्धारित फॉर्म भरकर अपने क्षेत्र के ईआरओ को दावा या आपत्ति दे सकता है। इसमें छूटे हुए योग्य मतदाताओं का नाम जुड़वाया जा सकता है या किसी अपात्र व्यक्ति का नाम हटवाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। जिन मतदाताओं ने फॉर्म नहीं भरे हैं, जो दिवंगत हो चुके हैं या अस्थायी रूप से दूसरे स्थान पर चले गए हैं, उनकी सूची 20 जुलाई को राज्य के 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को साझा कर दी गई है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि 1 अगस्त को जारी होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में कोई छूटे नहीं। इन 12 राजनीतिक दलों में जो नाम शामिल है उसमें बहुजन समाज पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, राजद, जदयू, भाकपा माले, भाकपा माकपा, एनपीपी, लोजपा रामविलास, रालोसपा, रालोजपा, आम आदमी पार्टी का नाम शामिल है। एसआईआर के पहले चरण की सफलता के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, 38 जिलाधिकारी, 243 निर्वाचक, रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, 2976 सहायक ईआरओ, 77,850 बीएलओ, 12 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और उसके 1.60 लाख बीएलए की भूमिका सराहनीय है। इस प्रक्रिया में कई वॉलंटियर्स ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। उधर एसआईआर पर लगातार विपक्ष पार्टियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। राज्य सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हुए तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हम गांधी जी के पास गए। किसी बुजुर्ग के पास आदमी तभी जाता है जब लोकतंत्र संकट में हो। लोकतंत्र आज वाकई परेशान है। हम चुनाव आयोग से फिर कहेंगे कि किसी के इशारे पर काम करना बंद करिए। बांग्लादेश का चुनाव आयोग आपका आदर्श नहीं होना चाहिए। टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने भी एसआईआर प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्हें कहा कि बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के तहत 60 लाख से अधिक वोटरों को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। यह लोकतंत्र की सीधी हत्या है। यह कैसे संभव है कि एक राज्य में 65 लाख फर्जी वोटर हों? इसमें डॉक्यूमेंटेशन की गंभीर खामियां हैं। असम में हमने एनआरसी के लिए 6 साल दस्तावेज दिखाए, लेकिन आज तक एनआरसी पूरा नहीं हुआ। ऐसे में एसआईआर इतनी तेजी से कैसे हो गया? यह प्रक्रिया ही संदेह के घेरे में है। अब आप यानी कि व्यूअर्स क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? बिहार में एसआईआर वाला मामला जो चल रहा है और विपक्षी सांसदों का, विपक्षी पार्टियों का, विपक्षी नेताओं का जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आप क्या सोचते हैं? विपक्ष सही है या फिर चुनाव आयोग सही है? ये हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आप चैनल से अपडेट रहें।